हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल एट 20% प्रॉफिट। कहता है एक दुकानदार जो है वो एक टेबल को 20% के लाभ पर बेचता है, एंड अ चेयर एट प्रॉफिट ऑफ 25%, और एक कुर्सी को 25% के लाभ पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एंड शॉपकीपर अर्नड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹400, और जो दुकानदार है उसको कुल ₹400 का लाभ होता है। देन फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स टुगेदर। तो हमें बताना है कि दोनों का विक्रय मूल्य का, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का टोटल योग कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि डेटा क्या है अपने पास। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑलराइट, तो जो डेटा अपने पास है वो ये है कि शॉपकीपर टेबल है, चेयर है, टेबल को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 25% का मतलब क्या होता है 1/4, राइट। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है, सबको फ्रैक्शन सबको पता ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 20% प्रॉफिट पे टेबल बेचने का मतलब है कि 5 का सामान है, 5 का टेबल है, 1 का प्रॉफिट है और बेचा गया होगा 6 में। 25% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कि 4 का सामान है, 1 का प्रॉफिट है, बेचा गया 5 में। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। तो 20% प्रॉफिट पे और 25% प्रॉफिट पे इस तरह से बेचा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। कॉस्ट प्राइस द चेयर का कॉस्ट प्राइस है 4 और टेबल का सेलिंग प्राइस है 6, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों एलसीएम पे इक्वल होंगे। इसका मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 25% का कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमारे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमने ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 20% का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है। 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 10 का लिया हुआ सामान 2 प्रॉफिट के साथ 12 में बेचा गया, और 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 12 का लिया हुआ सामान 3 प्रॉफिट के साथ 15 में बेचा गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब इन्होंने अगर इस कंडीशन के तहत क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 400। आप ये देखो कि इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग 5, 2 इधर और 3 इधर, 5 और इसकी वैल्यू की मैंने 400, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 80। आई होप की बात सबको क्लियर है कि जो क्वेश्चन में जिसको हम लोगों ने एक माना है वो एक्चुअल में 80 के इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स टुगेदर। दोनों का सेलिंग प्राइस तो ये है 12, पहले वाले का है 12 और दूसरे वाले का 15, मिल के कितना बना ये 27, 27। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक की वैल्यू है 80 तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको 27 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आई होप कि 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, तो जिस भी ऑप्शन में 2160 गिवन है वो इसका आंसर बनेगा। तो इसका जो आंसर आप मार्क करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो
इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार आप अच्छे से एक बार वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए पूरा एंड तक, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टाइम एंड वर्क पे बेस्ड। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम लोग रीड करके और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 7 days। ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 7 days, राइट। 25% का मतलब है ए 1/4 करता है 7 दिन में। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ए को पूरा करने में जो समय लगेगा दैट इज 28 दिन, 28 डेज, राइट। ए जो है वो पूरा काम करने में 28 दिन लेगा। और बी के बारे में क्या ख्याल है? बी कैन डू 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days। आप इतनी सी बात को समझिए, 2/7 को करने में अगर 12 days लगा है, इसका मतलब है कि 1/7 करने में 6 days। तो बी को पूरा करने में 7 6 जा 42 days, 42 दिन। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अब आप देखिए, ए किसी काम को करता, अब हम लोगों को जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि कैसे करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। सबसे पहले वर्क दोनों का एलसीएम, 28 और 42 का एलसीएम, ये बनेगा आपका 84। 28 3 टाइम्स और ये बनेगा 2 टाइम्स 2। ए की इफिशिएंसी आ गई 3 और बी की इफिशिएंसी आ गई 2। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 12 days। 12 दिन तक इन लोगों ने मिलकर काम किया। तो चलो 12 दिन में ये लोग कितना काम किए होंगे ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 दिन में 3 और 2 5 और 12 दिन, इसका मतलब है कि इन लोगों ने 60 काम किया है। अभी भी जो रिमेनिंग वर्क है वो है 84 में से 60 गया, दैट इज 24 यूनिट। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। ए और बी ने जो मिल के 12 दिन काम किया तो 60 यूनिट वर्क हो चुका है, अभी भी 24 यूनिट वर्क है। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। और अब ए और बी को रिप्लेस कर रहा है सी, हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। अब आप देखिए कि सी ने अगर 3 दिन में कर रहा है 24, तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 24 करने में इसको लगता है 3 दिन, इसका मतलब सी की इफिशिएंसी है 8, राइट। तो आप ये कर सकते हो कि जो सी है इसकी इफिशिएंसी है 8। ऑल राइट, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अगर इस काम को करने में सी अकेला काम को करे तो कितने समय में कर सकता है? तो आप इतनी सी बात को समझ सकते हैं कि काम है 84 यूनिट और सी का एक दिन का काम है 8 यूनिट। इसका मतलब है कि 10.5 डेज में यह काम निपटा देगा। तो जो इसका आंसर बनेगा दैट इज, अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में है ये। आई होप कि ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि जो हमारा वीडियो है उससे आपको कितना लाभ मिल पा रहा है और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपके एग्ज़ाम से पहले वीडियोस अपलोड हो सकें। और प्लीज़ 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 जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सेम इंस्टेंट पे मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस तरह से वीडियोस को देखिए। और हमारा जो एक हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जहाँ भी हो देश के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हों, वहाँ तक हम अपने कॉन्सेप्ट्स को पहुँचाएँ और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वहाँ तक दे पाए। तो आप लोग भी प्लीज़
अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।